धारी भगवान बाल कृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज मेरे केशव की श्रीमद् भागवत की पंचम दिवस की कथा को स्मरण करेंगे। उससे पहले दो मिनट भगवान के चरणों में मिलकर के गुणगान करेंगे। उसके बाद केशव की पावन कथा को स्मरण करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कि पधारो नाथ पूजा में ये हृदय मंदिर बनाया है। हे प्रभु पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है। तुम्हारे दास ने आसन विमल मन का सजाया है। तुम्हारे आसन विमल मन से सजाया है। तुम्हारे दास ने आसन विमल मन से सजाया है। अरे तुम्हारे दास ने आसन विमल मन से सजाया है। श्री राधे कड़े जल पात्र ले करके चरण प्रभु के धुलाने को। चरण प्रभु के धुलाने को। चरण प्रभु के धुलाने को। बुला लो प्रेम से भगवन विमल मन से धुलाया है। पुष्पों में तोड़ कर लाया प्रभु चरणों की सेवा में। पुष्प में तोड़ कर लाया प्रभु चरणों की सेवा में। पुष्पों में तोड़ कर लाया प्रभु चरणों की सेवा में। पुष्प में तोड़ कर लाया प्रभु चरणों की सेवा में। पहने लो प्रेम का गजरा। पहने लो प्रेम का गजरा। विमल मन से सजाया है। पहन लो प्रेम का गजरा। विमल मन से सजाया है। पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है। पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है।
करूं श्री कृष्ण क्या अर्पण, करूं गोविंद क्या अर्पण, करूं श्री कृष्ण का अर्पण, करूं गोविंद का अर्पण। भगवान मैं आपको क्या भेंट कर सकता हूँ, क्योंकि संसार में जो भी कुछ ये माया है ना, ये सब आपकी रची हुई है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो ऐसी हो जो तुमने नहीं रची हो। मैं आपको क्या भेंट कर सकता हूं प्रभु, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिसको मैं आपको समर्पण करूं। मगर हाँ, सब कुछ दीना आपने, प्रभु भेंट करूं क्या नाथ। हे भगवान, सब कुछ दीना दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या नाथ। हे भगवान, नमस्कार की भेंट है, प्रभु दोनों जोड़ो, करूं श्री कृष्ण क्या अर्पण, करूं गोविंद क्या अर्पण, ओ करूं श्री कृष्ण का अर्पण, करूं गोपाल का अर्पण। स्वयं मोही भेंट हो जाऊं, स्वयं मोही भेंट हो जाऊं, जिसे तुमने बनाया है। स्वयं मोही भेंट हो जाऊं, जिसे तुमने सजाया है। स्वयं मोही भेंट हो जाऊं, जिसे तुमने बनाया है। स्वयं ही भेंट हो जाऊं, जिसे तुमने बनाया है। पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर बनाया है। पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर बनाया है। हृदय मंदिर बनाया कन्हैया मेरे प्यारे, मनमोहना जिसे तुमने बनाया बोली गोविंद भगवान की। क्या बात है, जयकारा बहुत जोर से लगा रहे हैं आप लोग हैं। देखिए, जयकार लगाने में कंजूसी करेंगे ना तो 56 भोग जो बनाए ना, इसको हम ढकवा देंगे। मुझे पता है वो देख रहे हैं कि कौन क्या लेकर के आया है। जो भी है आप लोगों को मिलने वाला है, मैं वृंदावन नहीं ले जाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, आज लग रहा है कि मेरा गोविंद ये 56 भोग खाने के बाद में 2-4 महीने तो आराम से चैन से सोएगा। और आइए, पावन मजबूत समाज, आवाज कम करो, सीटी मारेगी। एक बार सेट कर लो, छेड़ो मत, बिल्कुल भी।
केशव के चरणों में पधारे हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, पिता समान बुजुर्ग, माता सती अनसुईया के समान पवित्र माताएं, गंगा के समान पवित्र बहनाएं, और यहाँ विराजमान सही भक्तों, हरि भक्त वैष्णवों के चरणों में व्यास मंच की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए चलते माता गोमती के पावन तट पर, नैमी शांतितीर्थ में माँ गंगा के पावन किनारे पर माँ गोमती कल कल करके वेग से बड़ी सुंदर बच्चियों की आवाज है। माँ गंगा की रेवड़ी धारा वेर ये बट वृक्ष के बीच विराजमान है। इधर शुक्र ताल पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, आज आपको गोविंद की कथा को श्रवण करते करते 4 दिन हो गए और 5वें दिन की कथा को श्रवण करने वाले हैं। और मैंने देखा है 5 दिन से आपने ना तो भोजन किया, ना फल खाए, ना जलपान किया है, आप ऐसी कथा सुन रहे हो। राजन, तुम्हारा मन फल खाने का कहता हो तो फल खा लीजिए, जलपान करने का करता हो तो जलपान कर लीजिए, और भोजन करने का होता हो तो भोजन कर लीजिए। राजन, आपको फल खाना तो फल खा लीजिए, भोजन करना तो भोजन कर लीजिए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोला, गुरुदेव क्या कहूं मैं आपसे, कैसे समझाऊं मैं। गुरुदेव, मैंने जब से कथा को श्रवण किया है ना, मैं अभिमान के साथ तो नहीं कह सकता, पर विश्वास के साथ जरूर कह सकता हूं। जब से मैंने गोविंद की पावन कथा को श्रवण किया है, ना तो मुझे भूख लगती है और ना मुझे प्यास लगती है। भूख लगती है न मुझको प्यास लगती है, बिन प्रभु के दर्शन के जिंदगी उदास लगती है। कि ढूंढ ढूंढ के थक गया, मैंने ढूंढा चारों ओर, कहीं नजर नहीं मुझको आया वो नटवर नंद किशोर। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक ही लगन है कि मुझे ऐसा अमृत पान कराओ कि जिस अमृत को पान करने के बाद मैं जन्म मृत्यु के भय से दूर हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कल शाम काल की वेला में जो कथा को विराम दिया था, उस कथा को श्रवण करेंगे। समय कम होने के कारण से कल सूक्ष्म में कथा को कर दिया था। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, मथुरा की जेलों में भगवान चतुर्भुजी रूप बना करके प्राकट हुए।
भगवान ने योग माया से कहा, योग माया प्रागट हो। योग माया प्रकट हो गई। योग माया ने कहा, प्रभु आदेश करो, मेरे लिए क्या आदेश है। योग माया से कन्हैया ने कहा, भगवान आदेश करो। भगवान नारायण बोले, योग माया मैं ब्रज में कुछ लीला करना चाहता हूं। योग माया ने कही, तो बहुत सुंदर बात है। भगवान बोले, सुंदर बात तो है, मैं चाहता हूं कि इस लीला में आप मेरा साथ दे, मेरा सहयोग करें। योग माया ने कहा, प्रभु मुझे चरणों की दासी को क्या करना है, आप आदेश करिए। भगवान ने कहा, योग माया तुमको ये करना है कि मैं मथुरा में बेटा बनकर के कुछ समय बाद प्रकट होने वाला हूं। तुम गोकुल में जाओ और नंद बाबा के महलों में यशोदा मैया की बगल में जाकर के कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ। तुम मेरी बहन बनकर के अवतार लो। अहे योग माया कह दे तो गदगद हो गया। योग माया ने कहा, प्रभु ये मैंने कौन से जन्म का पुण्य उदय हो रहा है। एक चरणों की सेवा करने वाली दासी को आपकी बहन बनने का सौभाग्य मिले। अरे कौन भला सौभाग्य को ठुकरा सकता है। प्रभु ये तो मेरे ऊपर महान कृपा की आपने कि एक तुच्छ सेवका को आपने अपने बहन के रूप में स्वीकार किया है। अरे योग माया ने कहा, प्रभु आप चिंता मत करो, जैसा आप कहोगे ऐसा ही होगा, आज्ञा का पालन होगा। चतुर्भुज रूप बनाकर के भगवान प्रकट हो गई और माता देवकी से बोले, माँ मैं तेरा बेटा बनकर के आया हूँ, आओ जल्दी से मुझे अपनी गोद में ले लो। मैया ने देखा भगवान की तरफ, चतुर्भुजी रूप है, सुदर्शन चक्र गदा शंख पद्म, और मैया से एक हाथ और लंबे। मैया ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप मेरे बेटा बन करके आए हो या मेरे पिताजी बन करके आए हो, पहले ये बताओ। भगवान ने कहा, मां मैं तेरा बेटा बन करके आया हूं। मैया बोली, पहली बार ऐसा बेटा देख रही हूं मैं तो। चार हाथ, सुदर्शन चक्र पद्म गदा शंख, ये सब क्या है। अरे मेरी जो गोद है वो वर्षों से ममता के लिए उमड़ रही है। बेटा मेरी गोद में आओ। जैसे जैसे माँ ने कहा भगवान करते चले गए। अंत में भगवान बोले, माँ जैसे तूने कहा मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर एक बात ध्यान देना, मैं अब तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इसी समय मुझे रात्रि को मथुरा से बाहर गोकुल में पहुंचा दो। मां ने कहा, मेरे लाल तुम देख रहे हो, हाथों में तकड़ी पैरों में बेड़ी, कठोरों पहरेदार जगे ही, ताले लगे ही, मैं क्या करूं। भगवान बोले, मां तो एक बार मुझे अपनी गोद में ले तो सही। आज भगवान ने योग माया से कहा, देवी जैसे मैं माँ की गोद में आऊं ऐसा पर्दा फेरो कि मेरी जो माँ के मन की जो बात जो हो रही है, माँ सब कुछ भूल जाए और माँ को ऐसे लगे कि मैंने उस माँ की गर्भ से जन्म लिया है। आज योग माया ने ऐसा प्रभाव जमाया, भगवान बच्चा बनकर के जैसी माँ की गोद में आए। ध्यान देना, किसी भी शास्त्र में लिखा है कि भगवान ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। शास्त्र का भाई प्रगट कृपाला, राम जी प्रकट हुए हैं, उन्होंने जन्म नहीं लिया। इधर मेरा गोविंद मेरा केशव भी प्रकट हुआ है, क्योंकि भगवान नारायण कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता। हाँ। अब तो जैसी माँ की गोद में आया और माँ की गोद में भगवान आए, तुरंत हाथों की हथकड़ी खुल गई, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, बेड़ी टूट गई। महाराज मैया लाल को लेकर के
बड़ा सुंदर लाड़ लड़ा रही है। बस देव जी ने कहा, देवी ये समय लाड़ लड़ाने का नहीं, ये समय अपने बेटे के प्राण बचाने का है। उस देव जी ने क्या काम किया, देखा कि छोटा सा सूप का पलना टोकरी पड़ी थी जेल में, उसी में लाला को रख करके चलने की तैयारी करने लगे। भादों की रात है, आए कृष्ण पक्ष है, अष्टमी का दिन है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, लेकर के चले पड़े। कि भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। ओ भाइयों अजब कमाल जायो, देव की नीला देखो जेलनों में, जेलनों में। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भाइयों अजब कमाल हो जाया देव की लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात भाई काली रे अंधेरिया। ले वसुदेव चले गोकुल को, सोए गए पहरे वारे। ले वसुदेव चले गोकुल को, सो गए पहरे वारे। ओ टूटी हथकड़ी खुल गई बेड़ी, टूटी हथकड़ी खुल गई बेड़ी। ओ टूटी हथकड़ी खुल गई बेड़ी, लेके बड़े अगार हो। भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की राल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया हो। और पीछे फुहार हो, पीछे कल से अगारी जमुना, ठंडी चलत फुहार हो। पीछे कल से आगारे यमुना, ठंडी चलत फुहार हो। पीछे कल से अगारी यमुना, ठंडी चलत फुहार हो। प्राण बचेला लाके अबुना, प्राण बचेला लागे अबुना, प्राण बचेला लाके अबुना। मनु में करत भी
झुकी रे अंधुरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधरिया। अजब कमाल हो जाया देव की ने लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अंधरिया। आज महाराज बसदेव जी लाला को लेके चल पड़े और प्यारे जैसे मथुरा से बाहर निकले, अहे बड़ी भयंकर आंधी तूफान चलने लगा, भयंकर गर्जना बारिश होने लगी, तूफान चलने लगा, भयंकर वर्षा होने लगी, ठंडी शीतल हवा चल रही है। बसदेव जी घबराने लगी, हे भगवान मेरी लाला की रक्षा कौन करेगा। हे जैसी भगवान से प्रार्थना की, आज भगवान ने एक रूप से शेष नाग ने आकर के भगवान के ऊपर छाता बना करके महाराज भगवान को ढक लिया। आए तो शेष नाग ने महाराज भगवान को ढक लिया। अब तो महाराज बसदेव जी को तो आगे दिखाई दे रहा, जल्दी से लेकर चलूं, दिन नहीं निकल जाए। बसदेव जी महाराज लाला को लेकर के यमुना मैया के किनारे पर पहुंचे। ध्यान देना, अब श्रावण भादों का महीना है। श्रावण भादों के महीने में जितनी भी नदी होती है ना, सब ओवर चलती है महाराज, बारिश बहुत होती है ना। बसदेव जी घबरा रहे हैं, इतना भयंकर जल, अपने बाप कैसे लेकर के जाऊंगा। वापस जाता हूं तो कंस का डर है, आगे जाता हूं तो यमुना का डर है, करूं तो करूं क्या। इधर यमुना के मन में बड़ी उमंग खुशी, क्यों? क्योंकि भगवान जो श्याम सुंदर है ना, माता यमुना के पति है। ध्यान देना, यमुना का 8 पट रानियों में नाम आता है कालिंदी। यमुना ने सोचा पहली बार मेरा पति मेरे द्वार पर आया है, आज दर्शन नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार है। सुदेव जी महाराज के तीराजन, आज तो महाराज बसदेव जी ने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, और बसदेव जी ने क्या काम किया, टोकरी में लाला है और यमुना में घुस गए। और जैसे यमुना में अंदर घुसे, धीरे धीरे बाबा की लंबी जो दाढ़ी थी ना, दाढ़ी तक पानी आ गया। यमुना को थोड़ी सी लज्जा आ गई, थोड़ी शर्म आ गई। यमुना ने सोचा मेरे पति के ये पिता हैं, मेरे पति के ये पिता हैं, तो मारे तो ससुर जी लगे। और ससुर के सामने थोड़ी मर्यादा तो रखनी पड़ती है जी। हाँ, आजकल तो रखता है नहीं कोई, मगर हाँ पहले जमाने में थी। हमारे ब्रज में आज भी इतना लंबा घूमट करती, इतना लंबा। कल बताएंगे घूमट के बारे में, कल की कथा प्रसंग आएगा। हाँ, यमुना तो नीचे उतर गई, बसदेव जी गुस्से चले जा रहे। यमुना ने सोचा मैं यदि ससुर की शर्म करती रही तो लेकर के निकल जाएंगे, फिर दर्शन नहीं होंगे। यमुना ने सोचा होगा सो देखा जाएगा। जैसे फान लेकर के दौड़ी, बाबा के मुंह तक पानी आया। बाबा ने तो अपने लाला को और ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा लिया। यमुना सोच रही है अरे बुड्ढे वैसे दर्शन करा दे, काहे को मरने वाले डोल डोकरा डुबाई दूंगी नहीं। यहाँ अब तो चिल्लाने लगे बसदेव जी, अरे कोई ले कोई ले कोई ले, मेरा लाला तो ले। जैसे बसदेव जी का कोई ले, भगवान समझ गए। भगवान ने क्या काम किया, अपने पैरों को नीचे लटका दिया। यमुना ने भगवान के पैरों को स्पर्श किया और बाबा को रास्ता दे दिया। चले गए निकल करके महाराज। जैसे बाबा ने चिल्लाया अरे कोई ले, उसी जगह का नाम गांव पड़ गया कोयले घाट। हाँ, गोकुल सुप्रता कोयले।
घाट पड़ता है वृक्षराशि को, उसकी जब परिक्रमा लगती है ना तो कोयले घाट पर होकर के यमुना से पार किया जाता है नावों से। लेकर के चले गए। आज तो महाराज गोकुल में पहुंचे। इस बात को बाबा नंद और वसुदेव के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता था, क्योंकि नंद बाबा जो थे वो वसुदेव जी के मित्र हैं। लाला को लेकर के गया, वृत्तांत बताया, अंदर लेकर के गए। वसुदेव जी महाराज ने भगवान को लिटा दिया और चल पड़े खाली हाथ। नंद बाबा ने कहा वसुदेव ठहरो। वसुदेव जी ठहरे, अपनी बेटी को ला करके वसुदेव जी ने को पकड़ा दिया। नंद बाबा ने ले जाओ। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव बोले बाबा मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि अपने बेटे के प्राण बचाने के चक्कर में मैं तेरी बेटी का बलिदान दे दूं। अरे कंस भले मेरा वध करता हो तो मुझे मंजूर है, मगर मैं अपने बेटे के चक्कर में तेरी बेटी का वध नहीं कराऊंगा। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव तू क्यों बावला हो रहा है रे? अरे तू मेरा मित्र है। मित्र का मतलब होता है कि अपने मित्र के बुरे वक्त में काम आना। मित्र का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे यार पर संपत्ति अच्छी है तो जब तक तो संपत्ति तब तक तो खाओ पियो मस्ती छानो, और यार गरीब होगा तो धक्का मार करके भगा दो। वो यार नहीं होता महाराज, वो दगाबाज होता है। सुदेव जी महाराज के प्रचित बेटा कितना भी चिल्ला लो, आज ट्रॉफी थोड़ी बटने वाली है। आज तो महाराज नंद बाबा ने कहा, वसुदेव तुम तनक भी चिंता मत करो, इस कन्या को लेकर के जाओ और देख मैं तुझे वचन देता हूं। तू ये मत समझना कि मेरे बेटे को क्या होगा, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तेरे बेटे को अपना बेटा समझ करके पालूंगा। मैं इसके प्रेम में कभी कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। आए वसुदेव जी महाराज तो कन्या को लेकर चल पड़े, और जैसे मथुरा की जेलों में आए तुरंत हाथों की हथकड़ी लग गई, पैरों की बेड़ी लग गई, ताले लग गए, पहरेदार जग गए। सुखदेव जी से यहाँ राजा प्रचित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। प्रचित ने कहा, गुरुदेव ये बात मेरे बिल्कुल समझ नहीं आई। बोले क्यों? बोले आपने कहा भगवान जब आए तो हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, और आपने कहा जब वो कन्या वापस आई तो दोबारा से लग गई। ऐसा कौन सा जेलों में रिमोट लगा था, बटन दबाकर खुल गया, बटन दबा करके लग गया है? ये बात समझ में नहीं आई। सुखदेव जी ने कहा, परिचित जानना चाहते हो? बोली हाँ। तो सुनो, ये हाथी घोड़ा मकान दुकान ताले बेड़ी पहरेदार दासी दासी सब क्या है? ये परमपिता परमात्मा नारायण की माया है। क्या है? भगवान की माया। और जिस जगह भगवान आ जाते हैं तो उस जगह भगवान की माया काम नहीं करती। जिस जगह भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां पर माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, भगवान ने कहा कि योग माया जैसे मैं मथुरा की जेलों में जन्म लूं, तुरंत मथुरा को छोड़ करके तुम गोकुल चली जाना। तो जैसे योग माया ने अपना प्रभाव हटा करके गोकुल में पहुंची तो माया रूपी जो ताले हैं वो धड़ाम से टूट गए। जब शक्ति उसमें से निकल गई तो महाराज वो ताला किस काम का है? जैसे योग माया पहुंची, सारी शक्ति खत्म, माया रूपी पहरेदार सो गए, माया रूपी ताला टूट गया, माया रूपी हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। और जब भगवान गोकुल पहुंचे और माया ने फिर मथुरा में आकर के अपना प्रभाव जमाया तो दोबारा से फिर लग गए।
अहे कन्या की रोने की आवाज से निकुल सुनी दौड़ पड़े। कंस का महाराज देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस रात्रि को दौड़ कर के आया, कहाँ है मेरा शत्रु, लाओ दिखाओ। देवकी बोली भैया ये जो 8वीं संतान है ना, बेटा नहीं है, ये तो बेटी है। देवकी से कंस बोला, देवकी ये तू क्या कहती है? उस सन्यासी ने कहा था कि देवकी के 8 पुत्र होंगे, देवकी के एक भी बेटी नहीं होगी। बता तूने बेटे को कहां छुपाया है? देवकी ने कहा, भैया ये हाथों की तकड़ी तेरी लगी है, पैरों की बेड़ी तेरी लगी है, ये सब कुछ जो लगाया है ना वो तेरे हाथों का है। तेरे बिना मर्जी की पक्षी भी परना भी पर नहीं मार सकता और तू मुझे दोष देता। कंस ने पहले तो मन में सोचा ये बेटी है, ये मुझे क्या मारेगी। फिर मन में सोचा ऐसा ना हो कि मैं अब इसको बेटी समझ करके छोड़ दूं और बड़ा होकर कहीं ये बेटा ना बन जाए। देवताओं की चाल का कोई भरोसा नहीं है। भय बहुत बुरा होता है महाराज। भय बिन प्रीत हो तो नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। भय बहुत बुरा होता महाराज। देवकी से कंस ने कहा, देवकी ला, 8वीं संतान को बेटी है, कोई बात नहीं, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कंस दौड़ने लगा, आज देवकी ने पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ के बोले, भैया मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, तूने मेरे 7 लालों को वध कर दिया, इस बेटी को छोड़ दो। और देवकी रो रो करके कंस से निवेदन करने लगी। कि देवो की ये रोई रे, भैया मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इस बेटी को न मार। कि देव की ये रोई रे, मन में विचार के, पाप क्यों कमावे भैया बेटी कुमार के। पाप क्यों कमावे भैया बेटी कुमार के। पाप क्यों कमावे भैया बेटी कुमार के। ओ देव की ये रोई रे, देव की ये रोई रे, मन में विचार के। पाप क्यों कमावे भैया बेटी कुमार के। पाप क्यों कमावे रे भैया बेटी कुमार के। और देवकी ने कहा, भैया भैया ओ 7 लाल मारे तूने, सुनो मेरे भैया। 7 लाल मारे तुमने, सुनो मेरे भैया। ओ 7 लाल मारे
सुनो मेरे भैया। सात लाल मारे तूने ओ मेरे भैया। मैं तो तड़पती रही बिन बछड़े के गैया। जैसे तड़पू बिन बछड़े के गैया, बिन बछड़े के गैया। हाथ तेरे जोड़ू रे, पड़ू तेरे पाँव रे। पाप क्यों कमावे भैया बेटी को मार के। पाप क्यों कमावे भैया बेटी को मार के। कन्या न रोई रे ओ, कन्या रोई रे। गर्भ से पुकार के पाप क्यों कमावे मैया बेटी को मार। पाप क्यों कमावे भैया बेटी को मार के। पाप क्यों कमावे भैया बेटी को मार के। कंस ने देवकी की बात को नहीं सुना, कन्या को छीन लिया और छीन करके जहाँ पर 7 बेटे को मारा था, 6 बेटों को जब वध किया था, वैसे उठाने के उठाया और कन्या ने हाथ छुड़ा करके आकाश मंडल में उड़ गई। कंस के हाथ से छूट करके आकाश मंडल में उड़ गई और आकाश मंडल में जाकर के अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया और आकाशवाणी करने लगी, कंस तू मुझे क्या मारेगा? मेरे मारने के बारे में सोचना छोड़ दे और अपने मरने के बारे में सोच, क्योंकि तू नहीं जानता तेरा वध करने वाला वो ब्रज में जन्म ले चुका है, प्रकट हो चुका है। महाराज मोबाइल छीन लेंगे तुम्हारा, चुपचाप जेब में रखो। आज तो महाराज कंस भयभीत हो गया, देवकी से बोला बहन मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। देवकी ने कहा कंस तेरे जैसे पापी भाई को तो संसार की कोई भी मां माफ नहीं करेगी। और कंस तू जानता है भाई का मतलब क्या होता है, मगर तू क्या जानेगा। अरे भाई का एक दूसरा रूप भी होता है जिसको मामा के नाम से जाना जाता है। मामा का मतलब होता है अपनी बहन के बच्चों को 2 माँ के बराबर प्रेम देना, मगर तूने तो अपने हाथों से वो अधिकार भी नष्ट कर दिया। कंस ने सोचा मैं देवकी की जली घटी बातों को सुनूंगा तो और दिमाग खराब होगा, चला गया। आखिर मेरे शत्रु ने जन्म लिया तो लिया कैसे? कंस सोच में पड़ गया। इधर कंस को सोचने देते, थोड़ी देर चलते हैं ब्रज की तरफ हैं। इधर महाराज नंद बाबा जो है ना, नंद बाबा को मालूम था कि यशोदा पर कुछ दिन बाद बच्चा होने वाला है। नंद बाबा की 2 बहन थी, एक का नाम था नंदा और दूजी का नाम था सुनंदा। माता श्री जी ने ऐसा नाम सुन करके, अरे पहले माता ऐसे नाम रख देते थे। हाँ, पहले ऐसे नाम होते थे। शुक्रवार को जन्म ले तो शुक्र का नाम रख दिया,
बुधवार को लिया तो बुद्धा नाम रख दिया, मंगलवार को हो गया तो मंगला रख दिया। हाँ, राम प्यारी, राम ढकेली। बड़ी मैया से पूछे, मैया राम ढकेली नाम क्यों है? बोले महाराज 6 बेटी है मेरे पास में, मैं तो सोच रहा बेटा होगा, भगवान एक और मेरे माथे ढकेली, तो मैं सोच नाम राम ढकेली रख दो, राम जी ने मेरे पास भेजी है। इसको भी राम जी ने भेज दिया, इसलिए नाम राम ढकेली रख दो। लो जी, ऐसे नाम हो जाते थे पहले। सुखदेव जी महाराज कहते प्रचित आज तो नंद बाबा ये दोनों बहनों को बुलाया, प्रेम से रहने लगी। नंदा ने एक दिन सोचा यशोदा बहुत जल्दी जग जाती हैं, आज अभी तक नहीं जगी, क्या बात है? नंदा दौड़कर गई तो देखा यशोदा की बगल में चूनर को ओढ़ करके एक बच्चा लेटा हुआ है। चूनर से ढका, ये नहीं मालूम बेटी है कि बेटा है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए मैं देख लूं पहले। ओहो क्या बात है, बता दे। ये हमारी मैया ने ये बांटने के लिए कि खाने के लिए? अच्छा मेरे लिए, ठीक है, तब तो ठीक है, मैं दूंगा भी नहीं भैया। हाँ, ये एक भगवान के भोग लगाने की बाबा और 1100 रुपए मेरे ठाकुर जी के चरणों में गुप्त दान भेंट किए हैं। एक बार स्वागत करेंगे जरूर ताली बजा करके। उससे पहले एक भगत जी ने कुछ वस्त्र हैं और 501 रुपए और गुप्त दान किए हैं। और एक बड़ी राशि आपको बता दूं, इस भागवत कथा में 5100 रुपए हरिद्वार में जो अभी 61 गरीब कन्याओं का विवाह जो हो रहा है, उस कन्याओं दान के लिए एक माता ने 5100 रुपए गुप्त दान किए हैं। जोरदार ताली बजा स्वागत करेंगे। और उन्हीं माताएं ने जिन्होंने 5100 रुपए हरिद्वार कन्याओं के लिए दान दिया है, उन माता ने के बाद यथाशक्ति भंडारा प्रसाद बनता है। आप लोग चाहोगे तो बनेगा, उसमें भी 1100 रुपए का सहयोग किया है। जोरदार स्वागत ताली बजा करके भगवान से प्रार्थना करता गोविंद भंडार भरे रखें और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, यही व्यास। और एक सूचना, और मैं नाम तो जानता नहीं हूँ, उधर पुलिस चौकी है, उसके पास में एक माता जी हैं, मेघवाल परिवार से हैं। उन्होंने 50 किलो अनाज भागवत जी में दान किया है। एक बार उनके लिए भी स्वागत करेंगे ताली बजा करके। देखिए कल का और परसों का 2 दिन शेष है। आप सबसे निवेदन है, किसी प्रकार का कोई भी सहयोग करना हो तो आप 2 दिन में अपना पवित्र खजाने में से, वो तो भंडारा भी होगा, अब करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। अब आप सोचोगे महाराज जी कथा करने वृंदावन से अयोध्या से आए तो भंडारा भी करके खिला जाओ, तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है साहब। आप लोग चाहोगे तो ये हो जाएगा। हाँ, बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है, इसी प्रकार का आप सब लोग सहयोग करते रहे तो भगवान की कृपा से सब कुछ संपूर्ण होगा। मेरे गोविंद का श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवस शंकर भगवान का मंदिर है चित्रकूट नगर। चित्रकूट नगर में अमृतमयी वाणी वर्षा फिर मेरे गोविंद की 19 जनवरी से फरवरी से वहां पर प्रारंभ हो। कितने लोग, और एक भैया ने तो शिकायत भी करी है हमारी उदयपुर में जाकर के। उनकी मौसी जी रहती हैं, बोले मौसी जी हमारा तो भोजन कराने का नंबर नहीं आ रहा है, आप सपोर्ट लगा दो थोड़ा गुरुजी से। हाँ, मेरे पास फोन है यहाँ, बोले गुरुजी हमारा भी वहाँ भतीजा रहता है, एक बार भोजन, भैया भोजन की जिम्मेदारी तो उनको है। कहाँ गए? ताराचंद्र जी को। हाँ, वो उनकी मर्जी है, वो खिलाएं या भूखा रखे, उनकी बात में मैं नहीं कह सकता भाई। हाँ, एक बार भक्तों के दानदाताओं के लिए जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जयकार। लगाने में तो नंबर 1 के कंजूस है आप लोग।
हाँ। देखिए आपने देवकी नंदन जी महाराज की कथा श्रवण की है, सबने सुनी होगी। वो तो हर दुम्बट पे बुलवाते हैं, बोलो राधे राधे बुलवाते हैं। मैं तो इतना जोर भी नहीं लगवा रहा तुमसे, क्योंकि पहली बार आया हूं ना, इसलिए जोर नहीं लगवा रहा हूं। नहीं कहेंगे इतना जोर लगवाते हैं महाराज, कल से नहीं आना कथा सुनने यहाँ। इतना जोर भी नहीं लगवा रहा मैं आप लोगों से, फिर भी कंजूसी करते हुए कोई बड़ा सा कपड़ा ला के ये ढक दो सब। आज कथा पे ध्यान नहीं है माताओं का, सबका इस पे ध्यान है। किसी को लाडू दिखाई लग रहा है, किसी को इमरती दिखाई आ रही है। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी बार बार इधर देखता हूँ तो इन पर नजर चली जाती है, मेरी खुद की नजर चली जाती है। मैं तो आपसे क्या कहूँ। हाँ। सुदीप जी महाराज कीर्ति राजन, नंदा दौड़ करके गई तो नंदा ने देखा यशोदा मैया के बगल में ही कोई बच्चा लेटा हुआ है। अब चूनर से ढका, ये नहीं मालूम बेटी है कि बेटा है। नंदा ने आवाज लगाई, रही नंदा देख, भाभी पे तो बालक भी है गयो, भाभी तो सो रही है या कुछ तो मालूम भी नहीं। सुनंदा दौड़ करके आई, चुंदर को हटाने लगी। आज सुनंदा ने हाथ पकड़ लियो, बोले तू या को हाथ मत लगाइयो। बोले क्यों? बोले तेरो हाथ बड़ा ही खराब है, ऐसा न हो कहीं हमें लाला हो और तेरो हाथ लगने से हमें कहीं लाली ना बन जाए। एक बात बता मेरी माता हो, मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग बेटियों से इतना नफरत क्यों करते हैं? किसी को देख लो आप, कोई भी सास के पास में बहू यदि पैर छीने के लिए जाए, या पड़ोसन के पास जाए, या अपने ससुर के पास जाए, या ब्राह्मण बाबा के पास में जाए, उसके फूटे मुख में से एक ही आवाज निकलती है, सदा स्वागत रहो सुंदर सो बेटा हो। हाँ। एक भी प्रमाण ऐसा नहीं आप बता सकते हो किसी माँ ने ये कहा हो कि जा तो पग बेटी हो जाए, है? एक ही प्रमाण नहीं बता सकते हो आप। जबकि बिन बेटी के मेरे भक्तों ये पृथ्वी भी रहने वाली नहीं। जिस दिन पृथ्वी से माता आज शक्ति क्षीण हो जाएगी तो समझ लो उस दिन ये संसार ही नष्ट हो जाएगा। हाँ, विचार करिए, जब सबके घर में बेटा ही होंगे तो फिर क्या करोगे मालूम है? जैसे आम के पेड़ पे आम लटकते ही ना, ऐसे तुम्हारे बेटे लटकेंगे फांसी लगा लगा करके जब बेटी नहीं होंगी तो। हर चीज का जोड़ा अच्छा लगता है, अकेला तो जंगल में वृक्ष भी बेकार लगता है, ये डबल वृक्ष होते तो बड़े सुंदर लगते हैं। बेटी से प्रति क्यों करते हैं? ऐसी आज पर एक भी मुझे जगह बता दो जिस जगह पर बेटी सबसे ज्यादा ना हो। अरे ऑफिस से लेकर के, मकान से लेकर, घर के काम से लेकर के, आज सरकारी सर्विस से लेकर, रोडवेज बस चलाने से लेकर के, और की छोड़ दो कुछ समय पहले तुम्हारे क्षेत्र की मुख्यमंत्री भी बेटी थी, अभी तो चेंज हुई है। हाँ? और कितनी करोड़ों बेटियां तो मेरे भक्तों, हम आप लोग की बेटियां इस भारत माँ की सीमा पर अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। करोड़ों बेटियां। अरे जो काम बेटा नहीं कर सकता आज पे जो काम बेटी करके दिखा रही है, और फिर बेटी से नफरत क्यों? ये समझ में नहीं आता। इसीलिए थोड़ा सोचते होंगे बेटी होगी तो पढ़ाई में पैसा लगेगा, और फिर शादी के समय पे विदाई में धन भी बहुत देना पड़ेगा। अरे बेटा हो जाए, बेटा को पढ़ा लो, जब बेटी नहीं होंगी तो सगाई किसके साथ करोगे? पेड़ पौधों के साथ में कि भाटाओं के साथ में करोगे? आज हो रहा है, मुझे तो शर्म आनी चाहिए, मैं कहने में नहीं चुकता हूँ। देख कि मैं कड़वा बोलता हूँ ये बात पक्की है, दवाई कड़वी होती है, जब तक उसको कड़वापन नहीं लगेगा ना असर नहीं करेगी। कितने लोग तो चंद पैसे के लिए मालूम पड़ा बेटी के गर्भ में संतान है, दौड़ करके बहू को लेके अल्ट्रासाउंड कराने गए, बेटा है तो कोई बात नहीं, तैयारी हो रही है लड्डू की, हाँ खोवा के लड्डू बनाऊंगी, पूरे गांव को निमंत्रण दूंगी, पहले से सोच रही है, और मालूम पड़े गलती से डॉक्टर ने कह दिया कि बेटी है, डॉक्टर साहब पैसे लो। और हाँ
जरूरत नहीं मार दो। मगर ध्यान देना मेरे भक्तों, संत कहते हैं 1000 गांव गैयाओं को मारने से इतना पाप नहीं लगता जितना पाप एक बेटी को गर्भ में मारने से लगता है। नहीं कहना चाहता मैं, बेचारे गरीब हैं। अरे हर चीज से बेटी से इतना नफरत करते हैं। यदि हमारे माँ बाप हमको गला घोट करके मार देते हैं तो हमको किसी की बहू बनने का सौभाग्य नहीं मिलता, किसी की सास बनने का सौभाग्य नहीं मिलता, किसी की दादी अम्मा बनने का सौभाग्य तुमको भी प्राप्त नहीं होता। निवेदन है मेरे भक्तों, इस भारतवर्ष को बचाना है तो बेटियों से प्रेम करना सीखो, बेटियों से प्रेम करना सीखो मेरे भक्तों। बेटी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, बेटा जन्म से लेकर के मरने तक हम लोगों पर बस एक ही चीज है, लाओ लाओ लाओ। मगर बेटी अपने माता पिता की शकल को देख करके पहचान लेती है। पिताजी कहते बेटी एक जोड़ी कपड़े तू भी खरीद ले, तो बेटी कहती है पिताजी मेरे पास अभी रखे हुए हैं, मुझे नहीं चाहिए। बेटा 500 भी है तो थोड़े हैं, फिर चाहिए। हाँ। क्या हो गया इस देश का समझ में नहीं आता, इतना नफरत बेटियों से। एक कवि ने बड़ा सुंदर गुणगान लिखा है मेरे भक्तों, इस भजन का एक एक शब्द हमारा जब मन में चुभ जाता है। कि बेटे का समान जगत में, बेटा घर में भी बैठ के खाता है तब भी सम्मान, और रिश्तेदारी में जाएगा तब भी बैठ के खाएगा तब भी सम्मान मिलता है। और बेटी को घर में भी महाराज अपमान मिलता है, और बाहर भी कहीं चली गई थोड़ा सा काम नहीं किया, मां ने कुछ सिखाया नहीं इसको कि बेटे का सम्मान है जग में, उस बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। हर दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या ले आया जग में और बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के उस भैया की सुनी पड़ी कलाई है। हाँ सुनी पड़ी कलाई है, हाँ सुनी पड़ी कलाई है। बेटा क्या ले आया जग में बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के उस भैया की सुनी पड़ी कलाई है। हाँ सुनी पड़ी कलाई है, सुनी पड़ी कलाई है। भाई दोज रक्षा बंधन का, भैया दोज रक्षा बंधन का, भैया दोज रक्षा बंधन का तुमको जरा भी ध्यान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो
बेटी क्या संतान नहीं। बेटा साथ अगर छोड़े, बेटा तुम्हारा साथ छोड़ करके भाग सकता है, ध्यान देना। बेटा साथ अगर छोड़े पर बेटी साथ न छोड़ेगी। अगर छोड़े तो बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटी साथ अगर छोड़े तो कुल से नाता जोड़ेगी। दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी। पहली बात तो बेटी अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ती। मेरी माता एक, यदि परिवार से बेटा रिश्ता बेटी तोड़ देती है तो दूसरे परिवार में जाकर के रिश्ता जोड़ लेती है। बेटा एक कुल के नाम को रोशन करे ना करे कोई गारंटी नहीं, मगर बेटियां दो दो कुल के नाम को रोशन करती है। उधर अपने माता पिता का भी सम्मान बढ़ाती है, इधर अपने ससुराल वाले पति का भी सम्मान बढ़ाती है। अपने माँ बाप का बेटी, अपने माँ बाप का बेटी करती कभी अपमान नहीं। अपने माँ बाप का बेटी करती कभी अपमान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। देना क्या लिखा है कवि ने, बेटी बेटा एक बराबर, अरे कोई बड़ा नहीं छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा न छोटा है। क्योंकि जिस माँ की गर्भ से बेटा जन्म लेके आता है उसी माँ की गर्भ से बेटी जन्म लेकर के आती है। ऐसा नहीं बेटा कहीं और से आया हो, बेटी कहीं और से आई है। बेटी बेटा एक बराबर, कोई बड़ा नहीं छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा न छोटा है। दोनों में फर्क निकाले वो नियत का खोटा है। हाँ वो नियत का खोटा है, हाँ वो नियत का खोटा है। दोनों में फर्क निकाले वो नियत का खोटा है। प्यार वो नियत का खोटा है, हाँ वो नियत का खोटा है। ओ हम कहते ऐसे लोगों को, हम कहते ऐसे लोगों को, समझे हम इंसान नहीं। दुनिया
दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। ओ दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। मनवारे दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। ओ दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। विचार करिए क्या फर्क है बेटी बेटा में। इस फर्क है तो हमारी सोच का फर्क है बस। जो काम बेटी कर सकती है बेटा जीवन में कभी नहीं कर सकता। नंदा सुनंदा स्वयं बेटी है और फिर भी क्या सोच रही है कि बेटी नहीं हो, बेटी होगी तो विदाई थोड़ी कम मिलेगी यहाँ भैया के यहाँ से, और बेटा होगा तो थोड़ी सी। एक चीज बताएं, ये स्वार्थ तो है संसार में। अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रेम करता हो संसार में?